तो बच्चों, आप इस महामारी काल में घर रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत ही आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकलें। इसी के साथ हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें जब इसके पहले हमने एक क्वेश्चन लेकर उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में कुछ जिक्र किया था। इस टाइप में 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके। एक जैसे √5, 5√5 या 5√5 -3, 5√5 +5, 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहले फर्स्ट टाइप देखते हैं, फिर सेकंड और थर्ड टाइप हम देखेंगे, अच्छे से सीखेंगे। उसके बाद माना √5 एक परिमेय संख्या है, मैंने उस दिन भी बताया था। तो √5 एक परिमेय संख्या, तो आप क्या लिख सकते हो? √5 बराबर p/q। क्या? p/q, जहां p, q क्या है? p, q सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य का मतलब, सहअभाज्य का मतलब वे संख्याएं जिनका मासा क्या हो? एक हो। क्या हो? एक हो। वे संख्याएं जिनका मासा एक हो। तो अब इसे आप चाहे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो या सीधा वर्क करने पर ना, वर्क करने पर इसे समीकरण 1 मान लो। यहाँ पे जगह नहीं बचा, चलो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1। वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करने पर जब हम वर्ग करेंगे तो सीधा क्या हो जाएगा? 5 बराबर p²/q² हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि किसी भी संख्या का रूट का उसी रूट में गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है जो रूट के अंदर होती है। √5 का √5 में गुणा करें, हमें क्या प्राप्त हुआ? 5। तो 5 बराबर p²/q², सीधा। अब सीधा इसे आप लिख सकते हो 5q² बराबर, q² इधर इधर आएगा गुणे में, इधर बटे में, इधर गुणे में, बराबर p²। या आप लिख सकते हो q² बराबर p²/5। हो गया? q² बराबर p²/5। क्यों? क्योंकि अभी 5 यहाँ गुणे में आया था तो ये क्या हुआ? बटे में चला गया। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो q² को 5 की जगह और 5 को q² की जगह कर दो। तो q² बराबर p²/5। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि p² 5 से विभाज्य है, p² 5 से विभाज्य है, विभाज्य है। तो p भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। नॉर्मल सी बात देखते हैं। p भी 5 से, कोई सी संख्या मान लो, ले लो, जैसे ले लिए हम 10। 10 अगर 5 से विभाज्य है तो 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100। 100 भी 5 से विभाज्य हुआ कि नहीं? होगा ना? तो सही चीज है, मतलब p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य हो गया। कोई भी संख्या 5 से विभाज्य, p 5 से विभाज्य मतलब इसके गुणनखंड में 5 आएगा, इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आएगा। तो यहाँ पे लिख दो, माना p बराबर 5r, p बराबर 5r। क्यों? अगर हम 10 को भी करें तो 5 दूना 10 होता है, इसका मतलब 5 कॉमन, और r की जगह 2 भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक, तो माना p बराबर 5r, कहां रखोगे? इसे समीकरण 2 मान लो। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, बस समीकरण 2 में जब रखोगे तो आपका q² बराबर हो जाएगा, p² की जगह क्या हो जाएगा? 5r, 5r का स्क्वायर बटे 5। सीधा सीधा आपका यहाँ पे हो जाएगा ये, या आप लिख सकते हो 5 25 r² बटे 5, 5 25, या सीधा q² बराबर आपका हो जाएगा 5r² ना, q² बराबर 5r²। अगली बार हमने क्या किया था? p² बटे 5 किया था। अब की बार हम क्या करेंगे? q² बटे 5 करेंगे। बट कैसे? अगर 5 को हम इधर लाएं, अगर हम 5 को इधर लाएं तो क्या हो जाएगा? q² बटे 5 बराबर r², या आप इसे लिख सकते हो r² बराबर q² बटे 5। इसका मतलब क्या? यहाँ पे क्या लाए थे? p² बटे 5, यहाँ ला दिए q² बटे 5। अतः q² 5 से विभाज्य है, विभाज्य है, तो q भी
5 से विभाज्य होगा। क्या होगा? विभाज्य होगा। क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। तो हमने इसे माना क्या था? सहभाज्य। तो सहभाज्य का मतलब पी क्यू में कोई कॉमन फैक्टर होना नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? 5 हो गया, क्योंकि पी भी 5 से विभाज्य और क्यू भी 5 से विभाज्य। तो हमारी तो कल्पना गलत हो गई। हमारी कल्पना क्या गलत हो गई? तो आप सीधा कहोगे। इसके आगे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत हो, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों में अभाज्य गुणनखंड 5 आ गया ना। तो हमारी सीधा आप कुछ नहीं, सीधा हमारी यह कल्पना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पहले हम √5 को हमने क्या मांगा था? एक परमेय संख्या माना था, और हमने पूरा सिद्ध किया तो हमने क्या? परमेय संख्या ही प्राप्त हुई। तो सीधे सीधे हमारी यह कल्पना गलत है। हमारी यह कल्पना गलत है। यह कल्पना गलत है। यह विरोधाभास है। यह विरोधाभास है। विरोधाभास है। अतः √5 एक अपरमेय संख्या है। एक अपरमेय संख्या। ठीक, ओके, नोट कर लेना इसे, डिस्टेंस आर्ट ले लो।